उसमें है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है तो डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये पॉइंट। और डीएपी आप सभी फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, और नहीं है तो आज हो जाएंगे। डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं क्या है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं जो कि यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूज़ आपकी क्या थी वो देखते हैं। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, एमिड सेक्शंस रशिया बिकम्स इंडिया टॉप डीएपी फर्टिलाइज़र सप्लायर। मीन्स सैंक्शंस के बावजूद रशिया से इंडिया डीएपी फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये पूरा मैंने पेपर आपके लिए यहाँ पे एक अटैच कर रखा है। इंडिया हैज़ इम्पोर्टेड अबाउट 3.5 लाख टन ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र फ्रॉम रशिया। इसी बात को लेके पूरा न्यूज़ आया है कि रशिया वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सेक्शंस लगाए हैं इंडिया के और रशिया के ऊपर, उसके बावजूद भी इंडिया उनसे डीएपी फर्टिलाइज़र जो है वो इंपोर्ट कर रहा है। तो हमें उस पर नहीं जाना है, पॉलिटिकल न्यूज़ पे नहीं जाना है हमें। हमारे काम का जो है वो है डीएपी क्या है और 360 डिग्री हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑल अबाउट डीएपी। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि एक मिनट, डीएपी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं हाईलाइट भी करता जा रहा हूँ साथ में। डीएपी इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइज़र इन इंडिया आफ्टर यूरिया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र इंडिया में यूज़ होता है वो यूरिया है, और सेकंड नंबर पे जो यूज़ होता है वो डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, फार्मर्स नॉर्मली अप्लाई दिस फर्टिलाइज़र जस्ट बिफोर एट द बिगनिंग ऑफ द सोइंग। फार्मर्स जो होते हैं इस फर्टिलाइज़र को कब यूज़ करते हैं तो और क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर जो है मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट हमारे इसी के बारे में है कि ये बहुत हाई फॉस्फोरस कंटेंट करता है जो कि रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्लांट के। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो डीएपी यूज़ करते हैं हम वो क्या करता है, तो ये डीएपी में बहुत हाई कंटेंट होता है फॉस्फोरस का जो कि रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इनको याद रखिएगा। जो तीसरा हमारा पॉइंट है कि ये जो है हाईली सोल्यूबल है इन वाटर में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड दस डिजॉल्व्स क्विकली इन सॉइल टू रिलीज प्लांट अवेलेबल फॉस्फेट एंड अमोनियम। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट है जो कि आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो being a basic nutrient for rabi crops, the DAP fertilizer has to be sprinkled at the time of sowing crops like mustard and wheat. ठीक है, कि बेसिक न्यूट्रिएंट होता है रबी क्रॉप्स के लिए, और इस क्रॉप्स की बुआई से पहले ही इसको स्प्रिंकल किया जाता ताकि जो प्लांट हो उनके रूट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और कुछ एग्जांपल के तौर पे दिए हैं लाइक मस्टर्ड एंड वीट, ये दोनों रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। जो पांचवा पॉइंट हमारा है कि एमआरपी ऑफ यूरिया इज़ फिक्स। ठीक है, बट द सब्सिडी कैन वेरी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप याद रखिए। जो यूरिया की एमआरपी होती है वो फिक्स होती है, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है वो वेरी करती है। वेरएज जो डीएपी में होता है वो एकदम अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सब्सिडी जो फिक्स होती है डीएपी के लिए और एमआरपी वेरी करती है। उसमें एमआरपी फिक्स थी
और सब्सिडी वेरी कर रही थी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। मैं एक बार फिर से इसको नरेट कर दे रहा हूँ और आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। एमआरपी जो होती है यूरिया की फिक्स होती है और सब्सिडी जो होती है वेरी करती है, वो गवर्नमेंट उसको इंक्रीज डिक्रीज करती है, ठीक है। और जो डीएपी के लिए एमआरपी होती है वो वेरी करती है और जो सब्सिडी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। चलिए आते हैं 6 पॉइंट पे। जो डीएपी होता है वो और क्या करता है, इंक्रीज सॉइल पीएच फॉर टेम्परेरी पीरियड। हाँ, ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अगर हम डीएपी का यूज़ करते हैं तो जो सॉइल का पीएच होता है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए बढ़ाता है। लॉन्ग टर्म अगर यूज़ करें हम डीएपी को तो सॉइल को ज़्यादा एसिडिक कर देता है, जो कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसलिए इनका जो डीएपी का यूज़ होना चाहिए वो एक कंट्रोल फॉर्म में होना चाहिए ताकि प्लांट को नुकसान ना पहुँचे। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो डीएपी है उसका नॉन एग्रीकल्चर यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से हट के हम किस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फायर रिटार्डेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। यूपीएससी मोस्टली डीएपी दे देगी और उसमें से 3-4-5 आपको यूजेस दे देगी और ऑप्शंस रहते हैं, आपको उसमें से सेलेक्ट करने होते हैं कि क्या क्या यूज़ हो सकता है और क्या यूज़ नहीं हो सकता है। तो पहला जो है आपका पॉइंट इसमें सीधा दिया है कि डीएपी का यूज़ क्या है, तो ये इट ऑल्सो एक्ट एज अ फायर रिटार्डेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट करके पहले ही बता दिया। जो सेकंड यूज़ होता है डीएपी का, डीएपी इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज मेटल फिनिशिंग। मेटल को फिनिशिंग लाने के लिए डीएपी का यूज़ किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि इट्स कॉमनली एडेड टू वाइन टू सस्टेन ईस्ट फर्मेंटेशन एंड टू मिल्क टू प्रोड्यूस चीज़ कल्चर। ओके, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ आवर फोर्थ पॉइंट। मीन्स ये जो डीएपी का यूज़ है यानी फॉस्फोरस का यूज़ है वो आपका बेकरी में भी होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ डीएपी का यूज़ निकोटीन इनहेंसर के तौर पे होता है। इट ऑल्सो यूज्ड इन टू इंक्रीज द निकोटीन। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यार ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड का, सॉरी फॉस्फेट एंड फॉस्फोरिक एसिड का। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि चाइना यूपीएससी कई बार ऑप्शन दे के पूछ लेती है कि हु इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फॉस्फेट एंड फॉस्फोरिक एसिड, एंड इफ़ यू नो द करेक्ट आंसर यू विल do the right mark। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉस्फोरस इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। फॉस्फोरस इन इंडिया, तो कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे फॉस्फोरस इंडिया में पाया जाता है और या डिपॉजिट फॉस्फोरस के अवेलेबल है इंडिया में। तो पहला जो है राजस्थान है, सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया अगर मैं कहता हूँ तो आप एमपी से जो नीचे का पोर्शन है साउदर्न पार्ट एंड द मिडिल ऑफ इंडिया, उसी को पूरा मिला के कहते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओके, आई होप आप सब जानते ही होंगे। जो तीसरा है वो हीरापुर है जो कि एमपी में ये प्लेस है। जो नेक्स्ट हमारा प्लेस है वो ललितपुर है जो कि यूपी में है। एंड जो अगला होगा वो मसूरी सिंक्लाइन है। एंड जो लास्ट है कडप्पा बेसिन है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये सारे प्लेसेस इंडिया में है जहाँ पे फॉस्फोरस के डिपॉजिट पाए जाते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा न्यूज़ एनालिसिस। और इस टाइप के न्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और जिससे कि हेल्प मिलेगी। थैंक यू।